नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने डायरेक्शन स्टार्ट किया था और डायरेक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ा। और फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट टाइप में हमने ये पढ़ा था कि अंतिम दिशा ज्ञात करना और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप 2, दूरी पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन डिस्टेंस। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो यहां से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं तो आने हैं, ये याद रखिएगा आप। और एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इनमें तो 100% 2 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसको करके आना है, कैंसिल नहीं करना है, ये क्वेश्चन करके आना है। आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा, पर्सनल भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये 2 क्वेश्चन जो आते हैं इनको 100% करके आना है और अच्छे से करके आना है, आराम से। ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जैसे कितनी दूर है। दूसरा क्वेश्चन एक आता है कुल दूरी। 2 टाइप का क्वेश्चन यहां आपको दिखाई दे रहा है, कितनी दूर और कुल दूरी। तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन इसमें अकेले बेसिक मेथड लगाना, बाकी सब में ट्रिक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे सामने है, राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय आप एक पेन रखिएगा और ऐसे हाईलाइट करते चलिए। दूरी को हाईलाइट करिए और दाएं बाएं मुड़ने को हाईलाइट करिए। अब देखिए यहां जब आप आए तो 25 मीटर चलता है तो आपने 25 मीटर को हाईलाइट किया, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन इतने बड़े हैं तो हम कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन आराम से रिलैक्स माइंड से पढ़ते चलिए और जैसे वो बोले वैसे उसको सॉल्व करते चलिए। जैसे देखिए बोला क्या है कि राम अपने घर से पूर्व दिशा की ओर। तो सबसे पहले आप राम का घर बनाइए। तो मान लीजिए हमने ये देखिए राम का घर बनाया, तो उसके घर के पास आप एक छोटा सा ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए जो आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट और मददगार होगा। ध्यान से देखिए पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा हमारी इधर, कितना चलना है? तो 100 मीटर। हम लोग ये चले 100 मीटर। अब देखिए 100 मीटर चलने के बाद क्या हुआ? बाईं ओर। तो बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। याद करिए, आपको हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसको दाएं बाएं में कोई समस्या है वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, उसको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, यहां से आप बाएं मुड़ेंगे तो ये घड़ी एंटी क्लॉक यानी ऊपर की ओर सुई जाएगी और आप जब बाएं ऊपर की ओर जाएंगे तो कितना जाना है आपको? 25 मीटर। तो आप 25 मीटर ये देखिए ऊपर की ओर गए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आप दूरियां बना रहे हैं उसको इस पैमाने के अनुसार ही बनाएं। ये ना पता चले कि 25 मीटर की दूरी बड़ी और 100 मीटर की दूरी छोटी। तो दूरियां पैमाने के हिसाब से ही बनाएं। अब उसके आगे चलते हैं। तो हमने क्या पाया कि पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। फिर से ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर मुड़ेगा। अब जब इधर मुड़ेगा तो हमने ये बनाया। अब इधर मुड़ेगा और कितना चलता है? तो 45। तो देखिए ध्यान से, ये आपका बना 45। यहां तक आपका 45 बन गया। अब 45 बनने के बाद देखिए फिर क्या हुआ, 45 मीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब यहां जब है वो बाईं ओर मुड़ेगा तो भैया नीचे ही तो आएगा ना, बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे ही आएगा। तो देखिए जब नीचे ही आएगा और कितना? 25 मीटर। तो ये देखिए ये 25 आया। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 25 तो ये भी 25, तो दोनों की दूरी आपस में बराबर यानी इसी रेखा पे आ चुका है।
जब इस रेखा पे आ चुका इसका मतलब राम अब यहां पहुंच चुका है। राम भैया कहाँ है? तो यहाँ है। अब ध्यान से देखिए, हमें आप देखिए 25 ये दूरी बराबर, तो ये वाली भी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यानी इस दूरी की हम बात करें तो ये अंदर कितना होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अंदर जब 45 हो गया, पूरा आपका 100 है। कितना है? 100 है। तो ये भैया कितना बचा? तो ये आपका 55 बचा कि नहीं बचा? बताइए। 55 बचा। 5 और 5 10 का 0, 5 4 9 1 10, यानी 100 हो गया। अब ध्यान से देखिए, डायग्राम आपका बन चुका है। डायग्राम में कोई दिक्कत हो आप फिर से कमेंट करिए, फिर से आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको एक ही बार बताया जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, राम अपने घर से कितनी दूर है? तो राम का घर यहां था भैया, यहां राम पहुंच चुका है। तो अब आप बताइए राम से राम के घर की दूरी कितना है? तो 55 है कि नहीं है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बना? तो आप बोल सकते हैं 55 मीटर। कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आए, तो दूसरा क्वेश्चन करें, अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो भैया किस दिशा की बात कर रहा है? तो किस दिशा? अपने घर से किस दिशा? तो घर यहां है, यहां से आप देखें तो पूर्व की ओर है कि नहीं राम? देखिए ईस्ट वाला इधर बता रहा है कि राम यहां खड़ा है, राम यहां खड़ा है, तो इधर से इधर है ना, तो ईस्ट। तो यानी बी नंबर का आंसर क्या बनेगा? पूर्व, जिसको आप इंग्लिश में ईस्ट बोलेंगे। सी ऑप्शन देखिए। अंतिम बिंदु से किस दिशा में है? तो राम तो अभी यहां है भैया, अंतिम बिंदु तो उसके लिए ये होगा। तो इधर से इधर को देखो, तो इधर साइड आपको क्या दिख रहा है? तो यदि यहां हम डायरेक्शन ऐसे बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन दिखा रहा है ना, तो ये वाला डायरेक्शन कहाँ है? पश्चिम में। तो बताइए राम अब अंतिम बिंदु से किस दिशा में है? तो अंतिम बिंदु, सॉरी यहां क्वेश्चन होना चाहिए कि अंतिम बिंदु से राम का घर किस दिशा में है? राम का घर, अंतिम बिंदु से राम का घर किस दिशा में है? तो ध्यान दीजिए, राम का घर, तो अंतिम बिंदु से राम का घर, जब राम यहां है अंतिम बिंदु ये, तो इधर की ओर आपका पश्चिम, तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया? पश्चिम बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एकदम आसान सा क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन है, राम ने कुल कितनी दूरी तय की? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे अच्छे लोग इसको गलत कर देते हैं। इसका आप बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं। एकदम रिलैक्स माइंड से ध्यान से देखिए, राम ने कुल कितनी दूरी तय की? तो ये पूछ रहा है जैसे आप अपनी बाइक से चलिए और उसमें पूछा जाए कि आपने कितना चला, तो जितना मीटर चलेगा उतना आप बताएंगे, भले आप अपने घर वापस आ जाएं। तो उसी तरह देखिए राम कितना चला, तो इसमें जितना दिया हो बस उसको जोड़ देंगे। देखिए 100, तो यहां हमारा डी नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 100 प्लस कितना चला उसके बाद 25 प्लस कितना चला उसके बाद 45 प्लस 25, तो टोटल राम कितना चला? तो देखिए यहां से 125, 45 और 25 और अगर आप इसको सीधा सीधा जोड़े, मोटा मोटा आंकड़ा देखिए 100 25 125 25 और जोड़ दिया तो आपका हो गया 150, 150 में 45 और जोड़ देंगे तो टोटल कितना चला भैया? 195 मीटर चला। कितना चला? 195 मीटर। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको बताया जाएगा। अगले वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप बताइए कि आपको यहाँ नहीं समझ में आया। तो याद रखिएगा, जब ऐसे दूरियों पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए एक पहला बनेगा कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अंतिम बिंदु से किस दिशा में है। और चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व करना और अच्छे से सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको लो क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत करिएगा, आराम से पढ़ाई करिए और जहां है वहीं रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।
आइए और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी पे आधारित। ये थोड़ा सा टाइप आपका बड़ा है, आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिक मात्रा में आते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना हो और रीजनिंग हो उसमें। तो अब देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा कि राहुल अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि वह अपने घर से कितनी दूर है। ये देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको आसानी से देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपने घर से, तो यहां उसका घर है भैया, आप बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है उसका घर। अब देखिए, अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। जब पूर्व दिशा में जाएगा 4 किलोमीटर, ये देखिए गया कि नहीं गया। अब यहां से उसको उत्तर दिशा में जाना है, तो उत्तर में जाने का मतलब नॉर्थ ऊपर की ओर दिख रहा है, तो ऊपर की ओर जाएगा, कितना गया, 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है बताएं कि वो अपने घर से कितनी दूर है, तो कुछ लोग तुरंत बता देंगे आंसर कि 4 3 7। अरे भैया, हो सकता है कि कोई रास्ता ऐसे भी हो, और जो एग्जामिनर होता है कितनी दूर में हमेशा यही वाला रास्ता बोलता है कि आप डायरेक्ट हमारे पास आइए, ना कि घूम के आइए। आप घूम के जाएंगे तो किसका समय का लॉस करेंगे, अपने समय का लॉस करेंगे। आप डायरेक्ट पहुंचेंगे तो समय बचेगा ना। तो एग्जामिनर इसकी बात करता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है, तो उसमें आप जानते हो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें यदि हम देखें तो यहां हमारा ये 90 अंश बन रहा है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। तो इसका मतलब ये कर्ण बनेगा। अगर इन पॉइंटों को हम नाम दे दें A B C, तो हमको AC ही चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, AC चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर आपका कितना होगा, तो AB स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर प्लस BC आपका कितना है, 4 का स्क्वायर। आपके पास आ गया 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, यानी आपके पास 25 आया। तो AC बराबर आप लिखेंगे रूट के अंदर 25 बराबर 5। तो आपके पास कितना आया, तो आपके पास 5 किलोमीटर आंसर आया। क्या आया, 5 किलोमीटर। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, ध्यान से देखिए, आप इसको यहीं भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो भैया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 25, रूट के अंदर 25 आया कितना, 5। तो डायरेक्ट आप यहां भी ला सकते हो। ये तो आपका बेसिक मेथड था। इन सब लाइन को गैप करके आपको डायरेक्ट ये निकालना है। फिर से देखिए, कर्ण निकालना था तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर जोड़ दिया 25, 25 का 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पहले भी पढ़े होंगे हाई स्कूल में। उसी का प्रयोग करके इनकी दूरियों को हमें निकालना है। यहां तक कोई समस्या हो आपको तो बताइएगा। इसके आगे भी आपको मिलेंगे
अच्छे वीडियो और आएंगे आपके। इसके आगे हम आपको और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें आपका अंश पर भी आधारित होगा, दूरियों में अंश भी आएगा, जहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा, आपका सुझाव 100% लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।